आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए ढाबा, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल जैसी पनीर बटर मसाला। थोड़ी सी भी आपने सामग्री में झोल कर दी, झोल मतलब गड़बड़, तो टेस्ट की हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप पनीर बटर मसाला घर पे बनाएंगे, खाएंगे तो यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। हम आपके लिए 5 लोगों के हिसाब से पनीर बटर मसाला बना रहे हैं और प्याज का उपयोग करेंगे हम 150 ग्राम। इन्हें छील लिया है और इन्हें काटेंगे रफली। यहाँ रख लीजिए, 1/2 कीजिए, ये हिस्सा हटा देंगे, रफली काट लेते हैं। तो सबसे पहले तैयार करेंगे हम टमाटर, प्याज, काजू, लहसुन, अदरक वाली ग्रेवी। गैस हमने चालू कर लिए, उसके ऊपर रख लिए कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें मक्खन अमूल का, मक्खन हमारा जलना नहीं चाहिए। एक चुटकी ऐड करेंगे इसमें जीरा, 8 से 10 लहसुन की कली। आप खाते हैं तो डालें, नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें अदरक, जिसे हमने छील लिया है और थोड़ा रफली काट लिया है। चला देंगे। लगभग 30 ग्राम के आसपास काजू के टुकड़े, यानी टूटे हुए काजू। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। चला देंगे। जैसे काजू, लहसुन और अदरक का हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें ऐड कर देते हैं हम रफली कटी हुई प्याज। चला देंगे। अब बात कर लेते हैं पनीर बटर मसाला में टमाटर का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप हाइब्रिड टमाटर का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें उपयोग कर सकते हैं 225 ग्राम से लेकर 250 ग्राम। अगर आप देसी टमाटर का उपयोग कर रहे हैं, इनमें खटास थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो 150 ग्राम टमाटर का उपयोग कीजिए। तो घर में ज़्यादातर देसी ही मिलते हैं, हमारे पास भी देसी हैं। फटाफट टमाटर काट लेते हैं। इनका वजन 150 ग्राम है। ये वाला हिस्सा हटाएंगे और इन्हें रफली काटेंगे 4 पीस पे। ऐसे ही बाकी सारे टमाटर हम काट लेते हैं। प्याज को फ्राई करते हुए लगभग हमें 2 मिनट हो गई है और प्याज जैसे ही लूज हो जाएगी, इसमें ऐड करेंगे हम हमारे टमाटर जो हमने काट के रखे थे। चला देंगे। आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें सफ़ेद नमक, इससे क्या है टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। चला देंगे। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए जो हम ग्रेवी तैयार करते हैं प्याज और टमाटर की, बहुत सारे मेरे दोस्त बावर्ची हैं, होटल भी चला रहे हैं, रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, वो ज़्यादातर गलती क्या कर देते हैं, ये जो सामग्री हम तैयार कर रहे हैं तड़का लगाकर, यानी मक्खन और रिफाइंड ऑयल का जो तड़का लगाया था शुरुआत में, वो तड़का नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट इसे पानी में उबाल लेते हैं। तो टेस्ट, वो फ्लेवर नहीं आता है। फिर शिकायत करते हैं सरदार जी गड़बड़ हो गई। तो आपको गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसे ही तड़का लगाना है। जैसे ही टमाटर की जो ऊपर वाली सतह है परत ये लूज़ हो जाएगी, तो गैस कर देते हैं बंद और फटाफट बनाएंगे इसकी प्यूरी। थोड़ा सा पानी इसमें आपको उपयोग जरूर करना पड़ेगा। तो प्यूरी बना लेते हैं। मिक्सी के जार में ऐड कर लेते हैं इसे। प्यूरी बनाते समय भी आप ध्यान रखें, आधी आधी करके इसे पीसें। लगा देते हैं ढक्कन और फटाफट इसे हम पीस लेते हैं। ग्रेवी हमारी पीस के आ गई है, फटाफट बना लेते हैं हम फाइनल पनीर बटर मसाला। कढ़ाई हमने दोबारा से रख दी है, कढ़ाई हो गई गरम। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। अगर आप डायरेक्ट मक्खन डालेंगे तो मक्खन जल जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा मक्खन, मक्खन जैसे ही पिघलने लगेगा ऐड करेंगे ये जो हम प्योरी पीस के लाए थे। चला देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे फ्राई पैन में। ये पानी भी कढ़ाई में डाल देते हैं, चला देते हैं।
आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें सफ़ेद नमक। आधी चम्मच नमक का उपयोग हमने पहले कर दिया था। टोटल मिलाकर 1 चम्मच नमक का उपयोग किया है। इसे चला देंगे। पनीर बटर मसाला जब भी आप बनाते हैं, घर पे बनाएं या रेस्टोरेंट में बनाएं या ढाबे पे बनाएं, इसकी भुनाई जो है ना बहुत अच्छी तरीके से करनी है आपको, जब तक मक्खन और ऑयल रिलीज नहीं होता है। तो निरंतर ऐसे चलाते रहेंगे। एक बर्तन ले लीजिए, इसमें लेंगे थोड़े से केसर के धागे। इससे क्या है, कलर बहुत बढ़िया आएगा। आपको मालूम है कोई भी हम आर्टिफिशियल कलर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें 100 ml दूध। आपने सही सुना, 100 ml दूध फुल फैट क्रीम का। मिक्स कर देंगे और इंतज़ार करेंगे 2 से 3 मिनट, जब तक केसर का कलर इसमें अच्छे से नहीं आ जाता है। जो हमने पनीर बटर मसाला के लिए प्यूरी बनाई थी, उसको भूनते हुए हमें लगभग 8 से 10 मिनट हो गई है। निरंतर परछा और पलटा आप ऐसे चलाते रहिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। आधी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर। आधी चम्मच गरम मसाला। चला देंगे। मक्खन और ऑयल हमारा हो गया रिलीज। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने केसर वाला दूध तैयार करके रखा था। चला देंगे। यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पनीर बटर मसाला में आपको ग्रेवी कैसी चाहिए, पतली चाहिए, नॉर्मल चाहिए या लिपटमा चाहिए, वो ग्रेवी आप यहीं सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम पानी। इधर हमारा केसर के धागे और दूध थोड़ा सा बचा हुआ था, लगभग 100 ml के आसपास पानी ऐड कर देते हैं इसमें। जितने भी 5 स्टार होटल होते हैं, ढाबा हो चाहे रेस्टोरेंट हो, जहाँ पनीर बटर मसाला टेस्टी और गजब बनता है ना, वहाँ पनीर बटर मसाला में शहद का उपयोग जरूर किया जाता है। तो 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम शहद। चला देंगे। इतनी सारी तैयारी करने के बाद अब आते हैं हम लास्ट में बिल्कुल फाइनल पर, पनीर पर। पनीर आप जब भी बाज़ार से लाएं तो बेस्ट क्वालिटी का पनीर लाइए। इतनी सारी सामग्री डाली आपने, इतनी मेहनत की है, तो पनीर अगर लो क्वालिटी का होता है ना तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। पनीर काट लेते हैं। यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे। थोड़े थोड़े बड़े पीस लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीस कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इधर जैसे ही हमारी ग्रेवी में उबाल आने लगेगा, इसमें ऐड कर देते हैं हम कटे हुए हमारे पनीर के पीस। चला देंगे। आ रहा है ना मुंह में पानी। आप बनाएंगे ना और खाएंगे तो यही कहेंगे, सरदार जी टेस्ट गजब। पनीर डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे हम और पकाएंगे। 3 से 4 मिनट और हो गए पनीर बटर मसाला को पकाते हुए। देख रहे हैं हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, मक्खन और ऑयल हो रहा है रिलीज। ओहो, खुशबू पूरे ढाबे में महक रही है। आप एक बात सोच रहे होंगे कि इसमें हमने क्रीम का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है, तो क्रीम का उपयोग करेंगे लास्ट में गार्निश करने के लिए। तो फटाफट कर देते हैं गैस बंद और करते हैं आपके लिए फटाफट सर्व। ले लीजिए एक, क्या जो भी बर्तन आपको अच्छा लगता है वो ऐड करेंगे इसमें। पनीर बटर मसाला हमारा, होए 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 होए, जूसी ग्रेवी और बड़े बड़े पनीर के पीस। यहाँ रख लेते हैं। पनीर बटर मसाला जब सर्व होता है तो लास्ट में भी मक्खन का उपयोग जरूर किया जाता है। थोड़ा सा ऐड करेंगे मक्खन। ओहो, जाने की मना कर रहा है, ऐसा नहीं करते। गार्निश करेंगे अमूल की फ्रेश क्रीम से।
लगाएंगे चम्मच। आपका पनीर बटर मसाला ढाबा रेस्टोरेंट होटलों जैसा बन के हो गया रेडी। आप एक बात सोच रहे हैं पाजी इतना मक्खन, इतना ऑयल, इतना टेस्टी, इतना हैवी, तो हमने कब कहा है आप डेली खाइए? कभी कभी बनाइए जब आपका मूड बने। जब मूड बने तो पनीर बटर मसाला जरूर बनाएं और खाएं और टेस्ट करके हमें बताएं कैसा बना है। तो मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।